कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की तरफ से 10 प्रस्ताव लाए गए और ये 10 प्रस्ताव हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सम्मान को लेकर के, चिराग पासवान जी को आने वाले समय में बिहार में बड़ी जिम्मेदारी और बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने और साथ ही साथ कुछ ऐसे और मुद्दों पर थी जो बिहार से जुड़े हुए थे। इन सभी प्रस्तावों का पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से एक साथ ध्वनि करके इसको पारित कर दिया है। इन सारे प्रस्तावों को अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यकर्ताओं में बिहार में हर जगह प्रसारित किया जाएगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, इन्हीं सारे प्रस्तावों को आगे लेकर के बिहार विधानसभा के चुनावों की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके कुछ सवाल हो तो उसका एक करके हम लोग आपको सवाल कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं की और बिहार में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, उत्तर पे सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है, इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति है। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोग गठबंधन में है, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में है। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की एक स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है, जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का क्या इस बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव बिहार में स्थापित नहीं हुए और बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे। आप पूरा का पूरा हिंदी बैंड पकड़ लीजिए, आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में बहुजन में जहाँ उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के युग में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर मिलती है, ये आवाज आती है कि चिराग पासवान जी बस छोटे तबके के नेता है। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है कांग्रेस की, देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है। लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार और पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहु है, राहु। सीटों की कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि बातचीत अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई भी इसका कुछ खबरें जो आ रही है, आपके पास खबरें आ रही है, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कितनी सीटों का टारगेट निकालते हैं? हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं से, सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आंकलन लगा रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को आश्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई भी सिनेरियो बने तो वापस 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की। उनको भी दिख रहा है कि वो 20 के अंदर के दायरे में सिमटने वाले हैं, इसीलिए उनको ये बार-बार उनकी खबरें चलाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कितनी सीटों को टारगेट किया है आप लोगों ने विधानसभा में? कितनी सीटों को टारगेट किया है विधानसभा में आप लोगों ने?
हम लोगों ने के चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों को टारगेट नहीं, किया है। लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है। जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी मांग रही है गठबंधन में ये तय हो जाने दीजिए, इसकी जानकारी आपको उस वक्त दे दी जाएगी। बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अम्बेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदुमपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहां पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहां पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दें। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों मिलने के व्यवसाय शुरू करने के लिए राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताया तेलंगाना में, जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिले हैं। कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? अब नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी के वो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।